ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर मुरली में माया से सावधान रहना बताते ही रहते हैं। बाबा कभी कभी एक एक विकार पर भी ध्यान खिंचवाते हैं कि इनको जीतो। कभी बाबा काम विकार के लिए कहते हैं, कभी क्रोध के लिए कहते हैं। तो आज बाबा ने लोभ पर कहा है। लोभ वो भी कोई कम विकार नहीं है। वैसे लोभी व्यक्ति के लिए क्या कहा जाता है? लोभी नर कंगाल है। अगर कोई व्यक्ति लोभी है, चाहिए 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 कहता है, वो कंगाल है कि इतना जितना भी होगा उसको तो भी उसको कमी लगेगा, और चाहिए और चाहिए। तो लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देगा, नहीं चाहिए चाहिए कहेगा। निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत, ऐसे कहावत है। जो निर्लोभी है उनको तो भगवान देता है। किसी को भी भगवान भूखा नहीं रखता, ऐसे भी कहते हैं। तो देखो बाबा हम बच्चों को लोभ पर कैसे विजय प्राप्त करो वो भी सिखाते हैं ना। तो जो कहते हैं ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो बाबा ने एक बार कहा था चाहिए चाहिए जो कहता है ना वो चूई के समान है। चूई होती है ना, छोटी छोटी चूहे की, चूहे का छोटा रोग, बहुत छोटी होती है, कहीं भी घुस जाती है और सबको कुतुर कुतुर करती है। चूहा इतना ना भी करे वो तो भाग जाएगा, पर चूही तो कुछ भी कर लेती है, कहीं से भी गुजर जाती है। उसको बाबा चूही कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं जो इच्छा रखता है कुछ भी तो अच्छा नहीं बन सकता है। और आज बाबा ने तो बहुत सावधान किया है कि अगर किसी भी चीज़ का लोभ होगा तो अंत में वो याद आएगा, शिव बाबा याद नहीं आएगा। और वो चीज़ याद आई तो क्या गति होगी? ये थोड़ी कि वो चीज़ भरपूर मिलेगा अगले जन्म में। तो बाबा कहते हैं लोभ भी एक बहुत बड़ा विकार है। आज बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा तो बहुत कुछ देते हैं, क्या नहीं देते हैं। आज भी देखो आपको 3-3 टोलियाँ मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, वैसे नया साल कहते हैं लेकिन ग्रहण भी है। सुनाए 4 बजे से यहाँ लगेगा, पर उसके पहले हमारे भारत के उपराष्ट्रपति
आज आ रहे हैं। नीचे तो प्रोग्राम है, फिर ऊपर भी आएंगे, दिलवाड़ा मंदिर भी जाएंगे और पांडव भवन में भी आएंगे। बाबा यही कहते न, सब आएंगे यहाँ। तो शांति स्तंभ पर विशेष ब्रह्मा बाबा को अपनी कैसे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। तो ये भी एक विशेषता है ज़रूर कि बाबा के बच्चे कैसे इन आत्माओं को आकर्षित करते हैं। तो जैसे आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखेंगे, आसपास जो इतनी गाड़ियां हैं वो सब हटा देंगे। वैसे तो यहाँ दोपहर को आएगा, लेकिन आसपास कोई गाड़ियां न रहे, क्योंकि सब बहुत सिक्योरिटी होती है। ओम शांति। तो सुनेंगे बाबा की मुरली। आज 25/10/2022 है। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। विकर्म होता ही तब है जब बाबा की याद नहीं है। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? क्या बताया? उत्तर है लोभ। लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो जरूर, पर किससे लोभ रखो, किसमें? तो बाबा बतलाते हैं, बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। ये लोभ रखो, बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी आर ऑल ब्रदर्स। वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता है कि अगर हम सब भाई भाई हैं, इसका मतलब है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। भाई भाई कहना माना पिता एक है, तो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये क्यों नहीं समझते? भाई भाई ये तो कहते ही हैं, पर ये समझ में इन आत्माओं को क्यों नहीं आता है कि हम एक बाप के बच्चे हैं। वो रचयिता है, हम रचना है, ये तो कहते हैं। वो रचयिता, हम रचना है। अब जानवर तो नहीं कहेंगे ना हम ब्रदर्स हैं, उनको थोड़ी ये पता हम ब्रदर्स हैं। हम मनुष्यों को पता हम सब ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं। रचयिता बाप एक हैं,
उसको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें। बहन को भाई तो नहीं कहेंगे ना, भाई भाई कोई शरीर के नाते से तो नहीं है ना, आत्मा के नाते से है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बहन को भाई कहें। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। भाई भाई कोई ऐसे ही नहीं कहेंगे, इसका अर्थ है आत्मा नाते से, और किसी के लिए नहीं कहेंगे। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते हैं। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, भाई भाई है, वो पिता है, फिर वो टीचर है, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवानोवाच, अब पढ़ाने में भी देखो बाबा क्या राज बताते हैं। भगवानोवाच, तो जब भगवानोवाच कहते हे बच्चों, हे बच्चों, तब इससे क्या सिद्ध हुआ? तो जरूर बहुतों को पढ़ाते हैं। सिर्फ ऐसे तो नहीं कहेंगे हे अर्जुन, केवल एक को थोड़ी पढ़ाया। वो गीता में तो केवल एक अर्जुन ही दिखाया, हे अर्जुन कहा है, पर भगवान एक को तो नहीं पढ़ाता है। हे बच्चों, तो बच्चे माना अनेक। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, हाँ, केवल फलाने को ही पढ़ा रहे, फलाने को नहीं। हे बच्चों, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर भी कहेंगे ना हे बच्चों। वैसे भी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो मास्टर जिनको कहते हैं बच्चों, हाँ ये बच्चों, तो बच्चों ही कहता है हे बच्चे। तो हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, अब वो उनके बच्चे तो है नहीं उस मास्टर जी के, लेकिन सबको बच्चे तो कहता है ना। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर अगर बड़ा बुजुर्ग है इसलिए स्टूडेंट को भी बच्चे बच्चे कहता है। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो नहीं समझते। अब वो बच्चे बच्चे किस हिसाब से कहता है, ऐसे तो नहीं है कि वो उनके बच्चे हैं, और न वो आत्मा को देखते, वो उनका पिता तो कोई और होगा, पर फिर भी टीचर स्टूडेंट्स को बच्चे बच्चे कहता है। तो वहाँ कोई अपने को आत्मा तो नहीं समझते, आत्मा रूप से तो बच्चे बच्चे नहीं कहते। वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, बापू गांधी ऐसे कहते। अब मेयर को भी फादर कहते हैं। शहर का जो मेयर होता है उसको सिटी फादर ऐसे कहते हैं। तो मेयर को भी फादर कहते हैं। ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं, बहुतों को कहते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। भाई भाई बिना बाप के थोड़ी होंगे, भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती है वो हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा ना कि वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर को तो गॉड नहीं कहेंगे, गॉड फादर थोड़ी लौकिक को कहेंगे, केवल फादर कहेंगे, गॉड शब्द तो नहीं डालेंगे उसके लिए। लौकिक फादर को तो गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अर्थात पढ़ाना माना उस पढ़ाई से क्या होता है? तो बाबा कहते हैं पढ़ाते हैं अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। ये पढ़ाई ऐसी है जिससे हम पतित से पावन बनते हैं। अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर, केवल इतना ही नहीं, पतित से पावन बनाते और आगे हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं।
पावन बनाना एक बात है, फिर पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर क्या होता है, सब जानते हैं बाबा आया है, हमको पावन दुनिया का मालिक बना रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, हम देवता बन रहे हैं, सब पता है, फिर भी क्या करते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे ये सब जानते हुए भी फिर कर्म करने समय भूल जाते हो, भूल जाते हैं। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। भूल जाते क्यों? बाबा कहते क्यों न कुछ न कुछ गलती करते हैं, कोई न कोई क्रोध के वश या कोई भी विकार के वश या कोई भी कारण से बाबा की याद नहीं है, इसलिए ये होता है। तो बाबा कहते हैं फिर कर्म करने में भूल जाते हो, याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। वो ब्रह्म महतत्व अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम क्या जो भी कहते हैं वो ब्रह्म से योग लगाते हैं, लेकिन सारा दिन थोड़ी ब्रह्म को याद करते होंगे। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद नहीं कर सकते और उस याद से विकर्म भी नहीं विनाश होते। चलो ब्रह्म महतत्व को याद करते हैं, लाइट ही लाइट चलो, लेकिन उससे थोड़ी विकर्म विनाश होंगे। गाया हुआ है पतित पावन, ये किसके लिए कहते हैं? ब्रह्म महतत्व के लिए थोड़ी कहेंगे पतित पावन। ऐसे तो नहीं कहते हैं पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, ऐसे तो नहीं कहते। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं, ब्रह्म को कोई फादर भी नहीं कहते। ब्रह्म हमारा पिता है ऐसे भी नहीं कहते, वो तो ये कहते सब ब्रह्म ही ब्रह्म में उसके अंश है, वो अंश उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते ब्रह्म को कोई फादर भी नहीं कहते हैं, न पिता भी नहीं कहते, और न उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं। ब्रह्म की तपस्या माना ब्रह्म में ऐसे लीन हो जाए उस समय योग में, वो भी नहीं। शिव की तपस्या करते हैं, ध्यान तो फिर भी वो शिव समझते भी हैं, शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर तो बन सकेगा क्या? तत्व का मंदिर कैसे बनेगा? शिवलिंग ही बनेगा। और फिर आदि शंकराचार्य ने भी शिव की भक्ति की थी, भले ब्रह्म कहा परंतु पूजा तो फिर भी वो शिव की करता था। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे मिसल आत्मा ही रहती है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। ब्रह्म में अंडे मिसल आत्मा ज्योति बिंदु, तो जैसे अंगुष्ठा का रूप दिखा दिया तो ये अंडे मिसल वहाँ रहती है, इसलिए ब्रह्मांड कह दिया। ये नाम, ये कोई नाम नहीं है, ये परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम तो शिव है। और ब्रह्म भी अगर कहते हैं, बाबा कहते हैं वो तो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ ब्रह्म तत्व में आत्माएं रहती है। भेंट कर सकते ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। सारे झाड़ का ज्ञान प्राप्त किया तो जैसे हम क्या बन जाते हैं? मास्टर बीज रूप, क्योंकि बीज में ही सारा ज्ञान होता है सारे झाड़ का। तो बाबा कहते हैं सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हो। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं, वो बैठ समझाते हैं।
इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। फिर बाबा कहते हैं उत्पत्ति शब्द, बाबा कई बार कहते हैं ये शब्द भी सही नहीं है। क्यों? उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते, माना कुछ भी नहीं है और फिर कुछ उत्पन्न किया, उसको उत्पत्ति कहेंगे। इसीलिए बाबा उत्पत्ति शब्द नहीं बोलते, परंतु कौन सा शब्द कहते हैं बाबा? स्थापना। तो स्थापना माना तो है पहले से ही, लेकिन फिर नई दुनिया की स्थापना। इसलिए उत्पत्ति कहने से जैसे कि सब नए सिर शुरू करते हैं। स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, ये पतित पावन अक्षर भी जरूर चाहिए, क्योंकि स्थापना करते हैं तो अंत में भी सब पतित है तो उनको पावन बनाते हैं, तो इसलिए पतित पावन अक्षर भी जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों सब दुर्गति में? इतनी सदगति में आत्माएं थी, क्यों दुर्गति में आ गई? तो बाबा पूछते क्यों, कैसे हुई दुर्गति? ये कोई को पता नहीं। हाँ, अभी एकदम कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो, हेल्दी हो, और कई सालों के बाद उसको देखा तो एकदम अनहेल्दी, एकदम रोगी, तो पूछे ना क्या हुआ तुमको, तुम तो इतने अच्छे थे, क्या हो गया तुमको, ऐसे कैसे बन गए रोगी? तो बाबा कहते हैं तुम भी कितने पावन थे, फिर कैसे बन गई पतित? क्यों दुर्गति हो गई, कैसे हो गई दुर्गति? ये कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है, तो आत्मा समझती है ये भी एक खेल है। सदगति में जाना, फिर दुर्गति में आना, फिर सदगति में जाना, बाबा कहते हैं ये खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव। शिव का भी है कल्याण ना, तो सुख देने वाला शिव, सदा शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। कल भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आई है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। कैसे दुर्गति को पाया? फिर बाबा बताते कैसे दुर्गति को पाया। 84 जन्म जन्म मरण में आते 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 दुर्गति को पाती है। ये बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो बाप सदगति दाता है। सर्वव्यापी है तो सदगति कैसे करेगा? हाँ, फिर दुर्गति क्यों हुई? कई प्रश्न उठेंगे। वो बाप है ना, तो वो सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। हम सब भाई भाई हैं, माना पिता हमारा एक है, पर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो पिता ने सब भाइयों का रूप धरा है, इसीलिए सर्वव्यापी सब में है। तो फादर कैसे सब में होगा? तो भाई भाई अलग है, पिता अलग है। तो बाबा कहते हैं इसलिए हाँ, ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है, नहीं। इसलिए पहले ये बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। क्योंकि परम पिता परमात्मा कहेंगे तो पिता ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया, और हम उनके बच्चे हैं ये सिद्ध हो जाएगा। तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। अब फादर है तो जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा,
पिता है तो कुछ भी रचेगा तो वो नया ही होगा ना, कोई पुराना थोड़ी रचता है कोई। तो फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी तो हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे, फिर दुखी किसने बनाया ये कोई नहीं जानते। दुखी थे, कैसे बने दुखी और किसने बनाया, बाबा कहते कोई नहीं जानते। आधा कल्प से रावण राज्य चला है तो भारत की ये हालत हुई है। क्यों दुर्गति हुई? आधा कल्प से रावण का राज्य चला है तो ये हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। भगवान नहीं तो आकर क्या करेगा, आएगा तो जरूर कुछ बड़ा काम करेगा ना, तो जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। यहाँ 87 लिखा, माना 86 वर्ष पूरे हुए, 87वां 87वां वर्ष कहेंगे, पर 86 वर्ष गांठ वो एनिवर्सरी हो गई। तो 87वां शिव जयंती मनाएंगे हम। तो बाबा कहते हैं ये नहीं जानते, तो शिव जयंती मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो, फलाना बर्थडे मना रहे हैं शिव का। तो मनुष्य वंडर खाएंगे ये क्या कहते हैं। बधाई भी दो शिव जयंती की, जन्मदिन है ना। बताओ, हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। बाबा कहते दिवाली से भी ज्यादा शादमाना खूब भवका शिव जयंती पर करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती है, कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं। अभी प्लास्टिक पर होगा तो ऐसे फेंक नहीं देंगे, प्लास्टिक को फाड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा होगा तो वो मर्क उसको कैसे रखेंगे अच्छी तरह से। तो प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं। परंतु बाबा देखो बच्चों को क्या कहते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है, बच्चों की अभी छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाबा कहे और तुरंत उसको अमल में लाए। तो अभी उस समय तो वैसे भी छोटा सा यज्ञ था और कोई इस प्रकार से इतने तो बच्चे थे नहीं जो कुछ इस प्रकार से सहज काम कर भी सके। तो बाबा कहते हैं राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वो प्रजा बनेंगे। बाबा ने कहा और सुनी अनसुनी कर दिया, तो जैसे अलबेले हो गए तो वो प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। राजा रानी तो थोड़े ही बनेंगे, प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, हाँ ठीक है, बाबा कह रहे हैं बच्चे अलबेले तो हम तो हैं, हाँ ऐसे ही कह देना नहीं। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। हम तो अलबेले हैं ऐसे कह करके टाल नहीं देना है, खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते बहुत हैं परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं तो अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, और बाहर निकले तो माया उल्लू बना देती है उल्टा लटका देती है। तो बाहर निकले तो माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, उल्टा बना देती है। राजाई लेने वाले तो थोड़े निकलते हैं,
चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। हाँ, वो भी तो सूर्यवंशी तो फुल पास, लेकिन चंद्रवंशी तो नापास हो गए। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? हाँ, पता थोड़ी। लक्ष्मी नारायण भी ये पद है, श्री राम श्री सीता ये भी पद है। बाबा कहते ये थोड़ी कोई दुनिया में जानते, क्योंकि उनको तो भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण कार्ड बनावे जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन गाया हुआ है, पर किसको करना है विचार सागर मंथन? शिव बाबा को नहीं करना है, तो ब्रह्मा बाबा को करना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो बहुत विचार सागर मंथन करते थे, इसलिए कई बातें बाबा जो मुरली में विचार सागर मंथन की सुनाते थे। शिव बाबा तो डायरेक्ट ज्ञान देते, लेकिन ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करके सेवा के प्लान कई बातें बाबा मुरली में सुनाते थे। तो विचार सागर मंथन गाया हुआ है। अब शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, ये तो बच्चों का काम है। ब्रह्मा बाबा भी करते थे, पर काम कौन करेगा? बच्चों को करना है। बाबा थोड़ी, किसी ब्रह्मा बाबा भी मधुबन में रहते, करेंगे तो बच्चे ना जो शहरों में रहते हैं और सेवा करते हैं, ये बच्चों का काम है। तो बाबा राय देते हैं किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बाबा तो राय देंगे, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। ये ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन चलता, कैसे सेवा करो। लेकिन अगर बच्चे सुनते हुए नहीं करते तो बाबा कहेंगे उनको अनाड़ी। तो बाबा कहते उनको अनाड़ी कहेंगे। तो बाबा राय देते हैं, अब किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सत्यमेव जयते। बाबा पॉइंट दूसरी बताते, सत्यमेव जयते। हमारा भारत का जो कोट ऑफ आर्म्स है वो 3 शेर दिखाए हैं, उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं। सत्य की जीत होती है, तो परमात्मा सत्य है, वो हमको सत्य बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए सत्य बनाते तो हमको सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे, अगर आप कहते कोई ऐतराज उठावे, कोई ऑब्जेक्शन करे, तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। अभी तो बहुत प्रचार हो रहा है ना, कितना प्रचार कर रहे हैं, कितने प्रोग्राम गीता के भगवान पर हुए हैं। इसका बहुत प्रचार करना है। वो रचयिता है भगवान ना, गीता का भगवान, और वो रचना है। गीता तो रचना है, श्री कृष्ण रचना है। वो रचयिता है, वो रचना है, शिव बाबा और श्री कृष्ण। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। ये कैसे सिद्ध करें कि श्री कृष्ण पहली रचना है? बाबा बता रहे हैं श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। इससे क्या सिद्ध हुआ? वो पहली रचना है। सब जलमग्न हो गया और फिर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। तो माना इससे सिद्ध है कि पहली रचना से, ऐसे नहीं कि जलमग्न सब हो गया, प्रलय हो गई या फिर श्री कृष्ण ऐसे कहाँ से निकलेगा सागर से। लेकिन इसका भाव है कि वो पहली रचना है नई सृष्टि की।
तो बाबा कहते दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अब ये है गर्भ महल की बात। श्री कृष्ण को भी पीपल के पत्ते पर दिखाते ना, ऐसे जैसे लेटा हुआ। तो बाबा कहते ये गर्भ महल की बात है। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ तो नर्क में गर्भ जेल में फटकते हैं। उल्टा होता है ना बच्चा गर्भ जेल में, और वहां पर ऐसे जैसे लेटा हुआ है। सतयुग में गर्भ महल और कलयुग में गर्भ जेल है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है, नर्क को लात मार रहे हैं, वो चित्र भी बाबा को बहुत पसंद है। श्री कृष्ण लात मार रहे नर्क को और हाथ पर हथेली पर स्वर्ग है, नर्क को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवानुवाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। समझेंगे भी वही ना जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, समझाता उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है, साथ में फिर मैनर्स भी चाहिए। चलो ज्ञान तो बुद्धि में है, पर फिर व्यवहार में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का। लोभ होगा ना, स्थूल चीजों का चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये भी तो मैनर्स नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सब से बुद्धि निकालनी है, एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा, हाँ कितना घर सजाते हैं आजकल, तो क्या नहीं बहुत कुछ रखते हैं चीजें घरों में। तो कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वो याद आता रहेगा, वो फर्नीचर याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वो पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज लोभ के वश छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाप का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलता है। क्या नहीं बाबा बच्चों को देते, सब कुछ बच्चों को मिलता है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को बहुत अच्छी साड़ी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो? हाँ रहने साड़ी का वर्षा लेने आई हो बाबा से या स्वर्ग का वर्षा लेने आई हो? अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो या साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं, सब मिलता है। अच्छी सेवा की तो दिल पर चढ़े, अब सेवा ही नहीं करेंगे तो दिल पर भी कैसे चढ़ेंगे, और दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो मिलेगा भी कैसे। सेवा करो तो दिल पर चढ़ो तो फिर सब कुछ मिलता है। कैसे कोई चीज है नहीं जो नहीं मिलती। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। तो बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। बाबा के भंडारे से मिलता है, लौकिक में तो चलो मिलता तो है ना, बाबा के घर से भी मिलता है। कई कहते हैं ना हम मधुबन से सौगात लिए बिना नहीं जाएंगे, घर में सब कुछ होगा लेकिन मधुबन से सौगात, मधुबन की सौगात वो बड़ी चीज मानते हैं ना, क्योंकि बाबा के घर से मिली है। तो बाबा कहते हैं
अच्छी सर्विस करते तो उन पर सब कुर्बान जाते हैं। तो बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिला। हाँ, मिले कुछ भी सौगात तो इसलिए दादी देती ना, बाबा देते हैं ताकि वो याद रहे शिव बाबा के घर से मिला है, शिव बाबा के भंडारे से ये मिला। नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अब दिल हुई तो उठा लिया ऐसे ही बिना पूछे, अब बिना पूछे उठाया तो चोरी हो गई। चोरी किसको कहेंगे? बिना पूछे उठाना, छिप छिप के उठा लेना, ये चोरी हो गई। हाँ, बताया और जिसके जो उसके निमित्त है वो प्यार से देता है तो वो प्यार से स्वीकार करो। इसलिए कहते हैं ना, जो सहज मिला वो दूध बराबर है, मांग लिया वो भी पानी बराबर है, पर खींच लिया वो तो रक्त बराबर है। तो इसीलिए जो सहज मिलता है बाबा देते हैं, अवश्य स्वीकार करो। हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, भाई ये सौगातें हैं आप पसंद करो, नहीं जो बाबा देंगे, जो कई कहते हैं। लेकिन अब बार बार हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करो क्या आपको चाहिए, ऐसे भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो पर ऐसे ही उठा लिया बिना पूछे, बिना इजाजत के, तो फिर बाबा कहते वो चोरी हो गई। तो नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे अब देखो, और बाबा क्या कहते हैं, चोरी करना ये तो पाप है ही है, परंतु कोई चीज ऐसे उठाना, हम समझ मालिक है ना, उठा सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो सैक्रिफाइस करते हैं, यहाँ तो त्याग है, या तो त्याग करेंगे तो वहां बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। अब कई बार है, कोई है हमारे पास, अभी कोई कहेगा अच्छा है भाई लो, लो, हाँ हम तो कहेंगे नहीं मैं नहीं दूंगी, लो। अब किसकी चीज को अच्छा लगता है तो हम पूछते भी ना आपको क्या चाहिए, तो कहा हाँ ऐसा चाहिए, चलो तो ठीक है। तो बाबा देते हैं, बड़ा दिल रख के बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं या तो यहाँ तो सेक्रीफाइस करेंगे तो बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखिए कितना दे अभिमान है। आप देखेंगे ये अच्छी चीज नहीं, ये अच्छी चीज है तो अच्छी चीज लेनी है। तो देखते कितना दे अभिमान है। तुम्हारा वायदा है जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे, हाँ वही स्वीकार करेंगे। आदि आदि दिल में समझना चाहिए ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्री कृष्ण पर पूरा पूरा पुरुष बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम रुस्तम बनेंगे, माया जोर से आएगी उतना। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चों को देखो बाबा क्या कहते हैं, कोई कोई बच्चों को बाबा लिखते भी हैं कि तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? हाँ, माया का तूफान आएगा तो वो क्या कहते हैं, क्या सारी उम्र ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर के चक्री लगेगी। कईयों को होता है बाबा तो सारा बाबा के बच्चे बने और अब पवित्र जीवन रहा, अब जब बूढ़े हुए तब याद आता है कि हाँ कोई चाहिए, कोई जो साथ में रहे। तो बाबा कहते क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? कई लोग ऐसे सोचते हैं। तो बुढ़ापे में भी आकर के चक्री लगेगी कि मैं शादी करूं। बुढ़ापे में भी शादी करें, ये करें। माया बूढ़े को भी जवान बना देगी बूढ़े को भी जवान बना देगी। इसलिए गायन है ना, आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान। बूढ़े होते गए पर तृष्णाएं तो अंदर में, इच्छाएं वो तो जवान होती गई।
माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी, फटकाते हैं ना, एकदम बेचैन कर देगी। तुम डरते क्यों हो? बाबा कहते माया तो आएगी पर तुम डरते क्यों हो? भल कितने भी तूफान आए बाबा को याद करने से बच जाएंगे। बाबा कोई न कोई रास्ता निकाल देगा, पर बाबा की याद हो ना, अगर माया के वश है तो फिर माया तो फटकाएगी। तो बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। कुछ भी चाहिए मांग कर लो, ये सबसे अच्छी बात है। तो छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरा, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। दे अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। ज्ञान गुण शक्तियाँ ये सब बाबा कहते हैं सबको एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। न संभालना आता है न बढ़ाना आता है, तो फिर खजाना जैसे खाली हो गया। तो लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है, अगर अपने पास ही संभाल के वैसे ही रखोगे और बांटोगे नहीं तो आगे और मिलेगा भी नहीं। इसलिए बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना कि ये खजाने है, मेरे अंदर ये शक्तियाँ है, ये गुण है, ये ज्ञान है। तो वह कितनी अच्छी बात। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे वाले ना, वो सिक्योरिटी गार्ड हो हमारे। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, सभी अटेंशन से सुनेंगे। फिर से बता रहे हैं, भारत के माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी के प्रोग्राम के लिए वैसे तो कहा था कि जिसको भी जाना है सुबह 7 बजे जाए,
क्योंकि बाद में तो यहाँ सब सिक्योरिटी लग जाएगी, इतना नीचे भी नहीं जा सकेंगे। तो कहते जाए तो अगर जाएंगे तो शोभा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से तो अभी बसें भी इतनी कोई मिलने वाली नहीं। जिनके पास अपने साधन है वो अवश्य जाएं, और अन्य भाई बहनों के लिए 8:30 बजे से ट्रांसपोर्ट से बस मिलेगी, ऐसे कह रहे हैं, कोई नीचे जाना चाहें। लेकिन यहाँ वो आएंगे उपराष्ट्रपति जी, तो उपराष्ट्रपति जी के पांडव भवन प्रवास को ध्यान में रखते हुए मधुबन निवासी वो भाइयों से निवेदन है, बाबा के कमरे के पीछे जिन्हों की भी मोटरसाइकिल बाइक पार्क की है वो वहाँ से हटाकर अन्य जगह पर पार्क करें, ताकि उपराष्ट्रपति जी के काफिले को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो वो दोपहर को, क्योंकि प्रोग्राम तो 11:30 के बाद ही नीचे शुरू होगा, 11:30, 12, 1 बजे जब वो आएगा, और उसके बाद फिर भोजन करेगा, और भोजन करके यहाँ ऊपर आकर पहले दिलवाड़ा मंदिर जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो करीब 2, 2:30, 3 तो बज जाएंगे। और आज सूर्य ग्रहण भी है, तो अभी सुबह ही बता रहे थे कि धरती पर तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव 2 बजे से पड़ेगा, मतलब भारत का 2 बजे, लेकिन वो आइसलैंड में होगा। और भारत में करीब 4, 4:30 बजे से सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो सूर्य ग्रहण होता है। तो फिर जैसे अंधेरा शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो वैसे ही शाम हो जाएगी। तो दोपहर को वो आएंगे और सारा अवलोकन करेंगे, और फिर उनको तो फिर नीचे जाना है और वापस उनको लौटना है। तो ये कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति का। हम सब जो उनके नज़दीक जाएंगे उनको तो कल वो क्या NT-PCR वो जो लगाते ना, थोड़ा टेस्ट करते हैं कोरोना का, उनको किया, और उनको मतलब वो ही उनके नज़दीक जाएंगे, दूसरे नहीं जा सकेंगे उनके नज़दीक। चलो, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।